दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग होती है एक यंग कपल माइकल और केट से, जो एक अजीब से बड़े सफेद कमरे में एंटर करते हैं। ये कमरा इमैक्युलेट रूम है, जो कि एक फेमस प्रोफेसर स्टीफन ने बनाया है। प्रोफेसर ने एक गेम रखी है, अगर कोई इस कमरे में 50 दिन गुजार ले तो उसे पूरे 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। माइकल और केट पहले कपल हैं जिन्होंने इस कमरे में आना है। दोनों कमरे में आके बहुत खुश होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि 50 दिन बाद उनकी पैसों की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। केट माइकल को बताती है कि वो इन पैसों से खूब एंजॉय करने वाली है। माइकल कहता है वो कभी पैसों की टेंशन नहीं लेना चाहता, इसीलिए यहाँ आया है। माइकल और केट कमरे में रेड बटन लगा हुआ देखते हैं। अगर दोनों में से एक ने ये बटन दबा दिया तो वो गेम से बाहर हो जाएगा और दूसरे बंदे को सिर्फ 8 करोड़ ही मिलेंगे। माइकल और केट हंसते हुए कहते हैं कि भला कोई बटन क्यों दबाएगा, खाली 50 दिन तो ही हैं। पहले दिन कमरे में दोनों खूब छोटे बच्चों की तरह इधर उधर भागते हैं। कमरे में एक रोबोट जैसी आवाज में लड़की इनका इमैक्युलेट रूम में वेलकम करती है। इस रोबोटिक आवाज का काम दोनों को बताने का होता है कि अब सुबह हो चुकी है, अब दोपहर हो चुकी है और अब रात हो चुकी है। रात को ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। रूम में एक छोटी एलसीडी लगी होती है जिसमें यहाँ रहने के रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ ये भी लिखा होता है कि दोनों कैंडिडेट्स की अपनी अपनी 2 ट्रीट्स होंगी, वो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत देनी होगी। एक ट्रीट 82 लाख रुपीस की होती है। यहाँ ये भी लिखा होता है कि वॉशरूम में एक टाइम पर एक बंदा ही जा सकता है। खाने में इन्हें तीनों टाइम एक लिक्विड दिया जाता है और कुछ नहीं। ये देख के माइकल का मुंह उतर जाता है। रूम में दोनों को एक सहूलियत भी दी होती है कि ये अलार्म सेट कर सकते हैं जिससे सुबह ये जल्दी उठ सकें। केट 7 बजे का अलार्म सेट कर लेती है। सुबह होती है। केट नहाने के बाद वॉशरूम के मिरर में देख के कहती है कि वो कर सकती है। 50 दिन उसके लिए कुछ भी नहीं है। इमैक्युलेट रूम इन्हें पाने को हरे और लाल रंग के सिंपल से कपड़े देता है, जिन्हें देख के माइकल और केट हंसते हैं कि कुछ तो यहाँ कलरफुल है। केट डेली रूटीन में सुबह योगा करती है, वहीं माइकल रनिंग करता है। माइकल एक बार रुक के कम हो रहे टाइम को देखने लग जाता है और अजीब अजीब तरीके से उसे देख के टाइम पास करता है। फिर केट माइकल के साथ डिस्कस करती है कि ये प्रोफेसर स्टीफन इतना बेवकूफ तो नहीं होगा जो सिर्फ 50 दिन यहाँ रहने के लिए इतने पैसे दे दे, कुछ तो गड़बड़ होगी। पर माइकल कहता है कि मैं ये सब नहीं सोचता। फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। केट सो जाती है, लेकिन माइकल को बहुत देर बाद नींद आती है। सुबह होती है। माइकल बोर होना शुरू हो जाता है। केट माइकल का मन बहलाने के लिए बच्चों वाली गेम्स खेलने लगती है। फिर ऐसे ही देखते देखते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन माइकल को एक कीड़ा दिखाई देता है। माइकल नेचर से शुद्ध शाकाहारी है। वो कीड़े को देख के उसके पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, रुको मैं तुम्हारे लिए खाने को देता हूँ। केट भी वहाँ आ जाती है। फिर माइकल अपना लिक्विड फूड कीड़े को थोड़ा सा देता है, लेकिन उसी टाइम रोबोटिक वॉइस बोलती है कि कंटेस्टेंट्स के अलावा और किसी को खाना देना मना है। ये सुन के माइकल कहता है कि ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं खिलाऊंगा, लेकिन इसे बाहर भेजना होगा, नहीं तो यहाँ ये मर जाएगा। वो लाल बटन दबाने लगता है, लेकिन केट उसे रोकती है और माइकल को कहती है कि अगर तुमने लाल बटन दबाया तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, ऐसी गलती मत करना। माइकल कहता है कि ये एक जीव है, इसे जीने का हक है। 8 लाख के बदले उसे एक छोटा सा कलर मिलता है। ये देख के केट बहुत डिसअपॉइंट होती है, लेकिन माइकल को पेंटिंग का शौक है। वो कलर लेकर सफेद दीवार को चंद घंटों में तस्वीरों से भर देता है। फिर केट कहती है कि मेरा भी स्केच बनाओ। माइकल उसका स्केच बनाना शुरू करता है, लेकिन केट बोर हो जाती है। पर माइकल पूरा कलर खत्म करके ही सांस लेता है। अगले दिन केट वॉशरूम में जाती है, जहाँ एक गन पड़ी होती है। केट ये देख के डर जाती है। वो माइकल को बुलाती है, लेकिन माइकल को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दोनों इस पिस्तौल को कहीं फेंक भी नहीं सकते थे, जिसके कारण वो गन को बेड के नीचे फेंक देते हैं। यहाँ दोस्तों इन्हें पता चलता है कि ये रूम इनके दिमाग के साथ खेल रहा है। फिर रूम की लाइट्स ऑफ होती हैं और रोबोटिक वॉइस बताती है कि दोनों के घर से एक एक रिलेटिव का मैसेज सुनाया जाएगा। पहले माइकल की बहन का मैसेज आता है। माइकल उसकी रिकॉर्डिंग सुन के बहुत खुश होता है। फिर बारी आती है केट की। केट को उसके फादर की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, लेकिन केट दुखी हो जाती है।
उसने माइकल से हमेशा झूठ बोला था कि उसके पापा नहीं हैं। असल में केट के पापा शराबी थे, जिन्होंने कभी भी केट की परवाह नहीं की थी। केट को शर्म महसूस होती थी अपने पापा के बारे में बात करके। केट बहुत रोती है और माइकल को बताती है कि पापा शेल्टर होम में रहते हैं, मैं कभी भी उन्हें मिलने नहीं गई। इस इंसिडेंट के बाद केट 2-3 दिन ऐसे ही बेड पर पड़ी रहती है। अब दोस्तों माइकल दोबारा बोर होने लग जाता है। फिर केट उसे कहती है कि तुम अपनी दूसरी ट्रीट भी मंगवा लो, मैं नहाने जा रही हूँ। माइकल जल्दी ट्रीट मंगवाता है, लेकिन इस बार आइटम कोई चीज नहीं, एक बेहद सुंदर लड़की होती है, वो भी बिल्कुल नंगी, जिसे देख के माइकल के होश उड़ जाते हैं। ये लड़की का नाम सिमोन होता है। केट नहा के बाहर आती है। एक नंगी लड़की को ऐसे माइकल के सामने खड़ा देख केट जल जाती है। माइकल उसे समझाता है कि ये रूम हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। फिर केट माइकल को कहती है कि सिमोन को अपनी शर्ट दे दो। सिमोन बताती है वो एक मॉडल है, उसके एजेंट ने उसे पैसे दिए हैं यहाँ आने के लिए और उसे कुछ भी नहीं पता। केट सिमोन के आने के कारण अच्छा फील नहीं करती। रात को सोने के टाइम केट दोनों के बीच सोती है। सुबह होती है, सिमोन बेड पर नहीं होती। केट को लगता है शायद बला चली गई है। केट नहाने जाती है, लेकिन सिमोन कहीं नहीं गई होती, वो नहा रही होती है। फिर नहाने के बाद केट भी एक ट्रीट अपनी यूज करती है, जो कि भांग की गोलियां होती हैं। तीनों एक एक गोली खाती हैं, जिसके बाद माइकल कुछ ज्यादा ही नशे में डूब जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा है। यहाँ माइकल को अपना छोटा भाई दिखाई देता है। माइकल चिल्लाने लग जाता है, असल में उसके छोटे भाई की डूबने के कारण डेथ हो गई थी। माइकल को अपने भाई की याद आने के कारण वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। फिर केट बड़ी मुश्किल से माइकल को संभालती है। फिर सिमोन केट से पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले, और इधर उधर की बातें करने लग जाती है। रात को माइकल थोड़ा ठीक फील करता है। केट सो रही होती है। सिमोन माइकल को पास बैठने को कहती है। सिमोन माइकल को तसल्ली देती है और बताती है कि जब वो छोटी थी उसकी माँ भी गुजर गई थी। फिर सिमोन माइकल का हाथ पकड़ लेती है। उधर केट नींद से जागती है और सिमोन और माइकल को एक दूसरे का हाथ पकड़े देखती है। केट गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो जाती है और सिमोन को भली भांति सुना देती है। माइकल गुस्सा करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमें। वो ये भी कहता है कि इस रूम के कारण केट का दिमाग खराब होने लगा है। फिर सभी चुपचाप सो जाते हैं। सुबह होती है, केट देखती है कि सिमोन जा चुकी है, लेकिन केट दीवार पर सिमोन द्वारा लिखे वर्ड्स पढ़ती है। लिखा होता है कि मुझे आज तक इतना प्यार किसी से नहीं मिला। इशारा माइकल की तरफ होता है। केट ये पढ़ के सोचती है कि माइकल और सिमोन ने पिछली रात जम के पटाखे चलाए हैं। माइकल केट को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक चाल है, मैंने तुम्हें आज तक धोखा नहीं दिया तो अब क्यों दूंगा। लेकिन गुस्से में केट माइकल को धक्का मारती है। माइकल पीछे दीवार के कोने में बजता है, जिससे माइकल के सिर से खून निकलने लग जाता है। माइकल बुरी तरह जख्मी हुआ होता है। केट रोने लग जाती है और उससे माफी मांगती है। माइकल उसे कहता है कि अगर थोड़ा जोर से तुमने मुझे धक्का मारा होता तो अभी तक मैं मर गया होता। वो केट को कहता है कि इस रूम ने तुम्हें पागल कर दिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। केट लेकिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर माइकल उसकी नहीं सुनता। फिर केट बेड के नीचे पड़ी गन उठाती है और माइकल को रुकने को कहती है, पर माइकल रुकता नहीं। केट एक बार हवा में गोली चलाती है, लेकिन माइकल जाके लाल बटन दबा देता है, जिससे माइकल एलिमिनेट हो जाता है। अब केट को सिर्फ 8 करोड़ ही मिलने थे। केट माइकल के जाने के बाद बहुत रोती है। दिन बीतते जाते हैं, अब सिर्फ 2 दिन ही रह गए होते हैं। दिखाया जाता है कि केट लाल बटन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई होती है और उसे दबाने लगती है, लेकिन उसी टाइम सीन शिफ्ट होता है। कई महीनों के बाद माइकल को दिखाया जाता है, जो रनिंग कर रहा होता है। वो शेल्टर होम से बाहर आती केट को देखता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। माइकल पूछता है तो तुम मनी जीत गई। केट इसका जवाब नहीं देती और माइकल से उसकी बहन का हाल चाल पूछने लग जाती है। लेकिन लास्ट में दिखाया जाता है कि शेल्टर होम की किचन को किसी अजनबी बंदे ने कंस्ट्रक्ट करवा दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि केट 8 करोड़ रुपए जीत गई थी। मूवी के लास्ट में एक और नए कपल को इमैकुलेट रूम में दिखाया जाता है, जो माइकल और केट की तरह ही एक्साइटेड होते हैं, और ऐसे इमैकुलेट रूम की कहानी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।